हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कोरोना दोबारा तेजी से पैर पसार रहा है, इसलिए इसका बचाव जरूरी है। तो मास्क पहनने के भी आदेश बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन लोग अब इसको ढीला काम मान गए और वो छोड़ चुके हैं मास्क लगाने। लेकिन अब ये दोबारा जब नए सिरे से फिर सिर उठा रहा है तो इसका प्रबंध करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं कई खबरें आपको बताऊंगा जो कि आज की न्यूज अपडेट हैं। और एक सबसे बड़ी खबर, आंसर की के बदले जो 30-30 हजार रुपए लेकर पेपर दिलाए जाते थे उसमें, और उन्होंने कहा वे 7 पेपर पहले करवा लिए, 8वें पकड़े गए। तो ये सीएजी के कर्मचारी हैं और वो पकड़े गए हैं और नरवाना कोर्ट से उनका रिमांड ले लिया गया है और अब पुलिस पूरी तरह पूछताछ कर रही है उनसे। तो दिल्ली की जिला अदालत में ग्रुप डी के पदों की भर्ती के जो पेपर लीक करके और सॉल्व करके भेजते थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। और जो मुख्य सरगना उनका था अशोक काकड़ोद, उन्हें आंसर की मोबाइल देकर परीक्षार्थियों का नंबर देता था और ये उनको आंसर की बताते थे। इसकी एवज में प्रति एप्लीकेंट से 30-30 हजार रुपए लिए जाते थे, ये बात उन्होंने कही है। और ये पुलिस ने ये खुलासा अभी किया है कि पेपर सॉल्व कराने के मामले में पकड़ गए दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में ये बात कबूल ली है। सीआईए ने दोनों आरोपियों को नरवाना की अदालत में करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर अपनी हिरासत में ले रखा है। और तीसरे आरोपी मनदीप को भी पुलिस में अदालत में पेश नहीं किया है। उसे अब तक मामले में इन्फॉर्मर बताकर पुलिस से रोक रखा है। पुलिस पूछताछ में यह भी कबूल है कि 1.5 साल पहले अशोक काकड़ोद के संपर्क में आए थे और उसके बाद से उन्हें भर्ती परीक्षाओं में पेपर सॉल्व कराने के लिए आंसर की और फोन उनको जो पेपर देने वाले थे उनको कराया जाता था। और अपने आप को ये पुलिस कर्मचारी भी बताते हैं। और जो अशोक काकड़ोद है उसने एक पोल्ट्री फार्म का भी काम किया हुआ है और वो पोल्ट्री का भी कारोबारी है, यानी मुर्गे मार के बच्चे ये बेचता है। और सीआईए थाना प्रभारी मनेज वर्मा ने बताया कि अशोक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके ठिकानों पर रेड कर रही है, यानी कि वो मुख्य सरगना है अशोक काकड़ोद, वो उसकी रेड कर रही है पुलिस। और उसके बाद नुगह पूरा खुलासा जब होगा, जब अशोक काकड़ोद मिल जाएगा। बाकी ये जो पकड़े हैं इन अशोक काकड़ोद का नाम लिया है कि मास्टरमाइंड वो है इसका। पुलिस जगह जगह पूरा खुलासा करने के लिए दबिश दे रही है और उनको पूरी कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। नेटवर्क तलाशने के लिए दिल्ली में भी रेड मारी गई है और कई जगह इन्होंने 10 से 12 परीक्षार्थियों पेपर सॉल्व कराने सौदे की बात कही है। और ये आज का नहीं, ये बहुत दिनों से चला हुआ था। तो क्या इस तरह से पेपर देकर नौकरी पर लगे, उन पर क्या असर आएगा कुछ, ये तो सोचने वाली बात है। ये सरकार ने देखना है, लेकिन इनने जरूर मानना है कि वे ये लंबे समय से ये काम कर रहे थे। और मामला ये है, वह दिल्ली की जिला अदालत में ग्रुप डी के पदों की भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराई गई थी। ऑनलाइन में पेपर थे, ये सॉल्व कराया करते इसने बाहर, जिन मौके से आधा दर्जन आरोपी फरार हो गए थे। और पुलिस ने दिनोदा निवासी सुरेंद्र हरदीप था मनदीप काकड़ोद को काबू कर लिया था। इसमें जो सुरेंद्र और हरदीप दोनों पंजाब के सीएजी के ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं दोनों, और दोनों ने आरोपियों पूछताछ के बाद अदालत में पेश करके रिमांड पर ले लिया। सारी बात ये बताऊंगा। तो ये बात तो थी नकल कराने का ग्रुप डी का जो कोर्ट का वैकेंसियां का मामला था वो। अब है कोरोना के बारे में, ये मैं आपको बता दूं। 45 साल की उम्र पार कर चुके गंभीर बीमारियों से ग्रस्त जो भी पेशेंट हैं या कमजोर आदमी हैं उनका और सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ऊपर वालों का व्यक्तियों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक कल तक 23 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। हरियाणा में भी पहले दिन कुल 3184 लोगों को टीके लगाए गए हैं।
और दोस्तों एक खबर है फतेहाबाद जिले की। जेबीटी टीचर है दड़ोली निवासी जितेंद्र सिंह, जो रामसरा फतेहाबाद के एक प्राइमरी स्कूल में लगा हुआ था। उसको छुट्टी के तुरंत बाद दिन दहाड़े गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। तो राजकीय प्राथमिक संस्कृति स्कूल में ये लगा हुआ था और छुट्टी होते ही उसको दिन दहाड़े गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। गैस सिलेंडर की खबर है 25 रुपये और बढ़ गया है। अब एलपीजी का सरकारी रेट 819 रुपये हो गया है, जो गामा में 850 रुपये में मिल रहा है और कई जगह 900 भी ले रहे हैं। गौरतलब है कि 3 महीने में सिलेंडर 225 रुपये महंगा हो गया, यानी कि इतनी तेजी से तेल से भी आगे सिलेंडर जब कह रहे थे भाई गैस का प्रभाव नहीं होया, तो एक कदम ये 3 महीने के अंदर अंदर ही 225 रुपये बढ़ चुके हैं। और अभी कोई पता भी नहीं है सस्ता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो रेट हो गया बहुत मुश्किल है उसका मंदा होना दोबारा। अगली खबर है जावेद अख्तर द्वारा डाले गए मानहानि के केस को हल्के में लेने पर अंधेरी कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और अगली पेशी 26 मार्च है, यानी 1 मार्च को उसकी तारीख थी। ना वो खुद पेश हुई ना उसका कोई वकील पेश होया, तो कोर्ट ने उसके जमानती वारंट जारी कर दिए। अगली खबर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मार्च से मई तक प्रदेश में भीषण गर्मी के आसार हैं। इबका अगेती सर्दी आएगी थी तो गर्मी भी अगेती होगी और अब की बार पहले से ज्यादा गर्मी होने के आसार बताए गए हैं, क्योंकि अभी मार्च है और कुछ दिन ये ठंड जो मैदानी इलाकों में आई है अभी शीतलहर, इसके खत्म होते ही एकदम से गर्मी बढ़ जाएगी और मई तक लू चलेंगी, ये मौसम विभाग ने अंदाजा दिया है। जींद के गांगुली गांव में 1 साल का दक्ष और 4 साल का नक्शी पानी टंकी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ये दोस्तों बहुत बड़ा हादसा है और 1 साल और 4 साल के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे एक 1.5 फुट पानी की टंकी में डूब के मर गए। बहुत बुरी खबर है। और अग्रवा मेडिकल कॉलेज में ये एक खास खबर आ गई है। अग्रवा मेडिकल कॉलेज में कैंसर अस्पताल बनेगा, 60 करोड़ की लागत आएगी और 50 बेड का ये हॉस्पिटल बनेगा और इस क्षेत्र के लोगों को कहीं ज्यादा दूर कैंसर के इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा, तो यहीं पर कैंसर का इलाज अग्रवा में ही उपलब्ध हो जाएगा। अगली खबर है बढ़ती तेल कीमतों के बावजूद गाड़ियों की खरीद में 23% की बढ़ोतरी हुई है। टाटा और मारुति कारें ज्यादा बिकी हैं, हीरो होंडा बाइक सबसे ज्यादा बिके हैं। तो दोस्तों वैसे तो तेल का पूरा रोना रो रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की बढ़त बरकरार है और गाड़ियां पूरे तौर पर खरीदी जा रही है। अभी नई नई गाड़ियां आ रही हैं और लोग खूब धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, यानी पिछले अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 23% बिक्री ज्यादा हुई है। और हीरो होंडा कंपनी अलग अलग होने बाद हीरो और होंडा दोनों कंपनियों की बाइक सबसे ज्यादा बिकी हैं, जबकि कारों में मारुति और टाटा की गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। तो अगली खबर है यूरोपियन टूर में भारतीय हॉकी टीम जर्मनी से आज भिड़ेगी। दोनों देशों के बीच ये 100वां मैच है और इस श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है, यानी भारत 1 मैच पहले जर्मनी से जीत चुका है। आज अगला मैच है और ये 100वां मैच है, ऐतिहासिक मैच है। अभी इसमें देखा जाएगा कि भारत जीतता है जर्मनी। अभी दोपहर बाद ही ये मैच होना है। और दोस्तों 4 मार्च से भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों श्रृंखला का अंतिम व चौथा क्रिकेट मैच खेला जाएगा। अब तक भारत 2-1 से आगे है और टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारत के लिए यह मैच से मायने रखता है। भारत को यह मैच बचाना होगा, अगर जीत गए तो पोबारा, ना जीते तो ड्रा कराना होगा, ताकि चैंपियनशिप में भारत बना रहे। और अगली खबर कोरोना के दोबारा सक्रिय होने की है। भाई ये दोबारा सक्रिय हो रहा है, कई राज्यों में फिर कोरोना पैर जमाने लगा है और हरियाणा में भी अब एक बार पूरी मंदी के बावजूद दोबारा से नए केस आने शुरू हो गए हैं। और कल मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मास्क नहीं लगाने वालों को सख्ती से निपटा जाए और उनके चालान काटे जाए, तो इसमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगली खबर किसानों से संबंधित है। किसान आंदोलन चला हुआ है और लोगों ने कहीं कोई फैसला लिया है, कहीं कोई फैसला लिया है और
बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों का घेराव करने का सिलसिला जारी है। कल सिरसा के अंदर किसानों द्वारा बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की कोठी का घेराव करने का पूरा प्रयास किया गया और बैरिकेड तोड़ के किसान आगे बढ़ गए। 2 घंटे तक पुलिस के साथ किसानों की धक्का मुक्की रही है। तो इस तरह ये चलता रहा। तो कई जगह और भी 2 दिन पहले रामचंद्र जांगड़ा जो मुहिम से चेयरमैन है और राज्यसभा सांसद हैं, तो उनको भी बाइकाट किया गया था प्रोग्राम में। और सरस्वती स्कूल के अंदर जब वो आए तो किसानों ने उनका काले झंडे दिखाकर उनका बाइकाट किया। और उसमें जो मेन प्रमुख नाम आया, हालांकि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हेमम थाने में, तो रामचंद्र जांगड़ा ने आशीष सरपंच जो फरमाना के हैं उनका न केवल मुकदमा दर्ज कराया बल्कि उनकी पत्नी जो पुलिस में कर्मचारी है वो महम थाने के अंदर लगी हुई थी, तो उसको लाइन हाजिर करवा दिया है। हालांकि उसका बेचारी का कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजनीति है, ये तो अपनी चलाएंगे। इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब भी कोई बात इस किस्म के अधिकारियों से होती है तो वो यही कहते हैं कि प्रशासनिक तौर पर ये तबादले कर दिए हैं। हालांकि सबको पता है कि ये बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है दोस्तों। और अब कुछ जगहों पर किसानों ने यह फैसला लिया है कि सरकारी डेयरियों के अंदर 100 रुपए से कम कहीं भी दूध न बेचा जाए और आपस में इस दूध का वही रेट रखा जाए जो अब चल रहा है। यानी कि अगर कोई 50 या 55 दे रहा है तो वो दे, आपस में गांव में रेट न बढ़ाएं। लेकिन सरकारी किसी भी संस्थान को देना है, सरकारी डेयरी को देना है या कई बार भेजना है, तो उसको 100 रुपए से कम ना दें। ऐसे फैसले कई जगह से हुए हैं और किसान नेताओं ने इस तरह के फैसले कई किए हैं। कई गांवों में अपने स्तर पर भी ये फैसले हुए हैं और कुछ खापों के नेताओं ने भी ये कहा है और कुछ ने इसको ये भी कहा है कि हमारा ये कोई फैसला नहीं है, ये सब जो किसान नेता कह रहे हैं उन पर ये चल रहा है। तो अभी देखना है ये कितना और लंबा खिंचता है, लेकिन अभी तक कोई नई सूचना किसानों के साथ बातचीत की सरकार की तरफ से नहीं आई है। जो ही कोई खास खबर हमें मिलेगी हम आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है या कोई आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करा करें और शेयर दोस्तों जरूर कर दिया करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। ये आपका संदेश, आपका अपना चैनल है और इसमें आपको हर तरह की खबरें मैं देने का प्रयास करूंगा। तो इसमें ये पूरी तरह मुफ्त है, इसमें कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो और शेयर कर दिया करो दोस्तों। और आपकी अगर कोई पसंद है या कोई टिक्का टिप्पणी आपकी है तो उसको आप सभ्य भाषा में उसमें कमेंट डाल सकते हो, और ताकि हमें पता लगे कि आप को ये अच्छा लगा, माड़ा लगा, किस तरह लगा और आप क्या चाहते हैं, आपकी रुचि क्या है और आपके व्यूज क्या है। उस ढंग से आप कमेंट में लिख सकते हो। ये आपकी हम बातें को कोशिश करेंगे, उसको अनसुना नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। कल मैं कुछ और एपिसोड में नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।